स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप तस्वीर में देख रहे होंगे जनरल विपिन रावत जी। इनका 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके बारे में हम जो बात करें बहुत कम होगी। आप जानते हो थल सेना अध्यक्ष के रूप में ये काम कर चुके हैं। इसके अलावा भारत के पहले सीडीएस के रूप में ये जाने जाते हैं। मैं इनके निधन पर शोक व्यक्त करता हूं और इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब हम इस संबंध में ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में ऐसे कौन से कीर्तिमान स्थापित किए और इनके व्यक्तित्व में वो क्या खासियत थी जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। उसी को आज हम इस लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इनके संबंध में बेहतरीन बातें। जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन। ये हुआ है 8 दिसंबर 2021 को। इनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इनके साथ थी। इसके अलावा 11 अन्य हैं, सैन्य कमांडर भी थे, उनका भी निधन हो गया। इनका जो निधन हुआ है ये स्थान है कुन्नूर। कुन्नूर में जो घने जंगल है वहां पर इनका निधन हुआ है। ये जो कुन्नूर के जंगल है ये जाने जाते हैं तमिलनाडु में। तो एक तो एग्जाम की दृष्टि से आप ये बात ध्यान रखें, कुन्नूर तमिलनाडु, यहाँ के जंगलों में ये हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको यहाँ पर इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये कौन सा था। Mi-17V5 ये हेलीकॉप्टर था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि ये जो Mi-17V5 हेलीकॉप्टर जो अभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें जनरल विपिन रावत जी की मृत्यु हो गई, ये किस देश से लिया गया था? तो ये रशियन हेलीकॉप्टर था। एक बात ये ध्यान रखें, कई बार क्या होता है घटना के अंदर से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। रशियन हेलीकॉप्टर था और इसे जो बनाया था ये बनाया था कजान हेलीकॉप्टर ने, कोई कंपनी है, उन्होंने इसको बनाया था कजान हेलीकॉप्टर ने। मैं इसकी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। ये इसकी तस्वीर है Mi-17V5 रशियन हेलीकॉप्टर है। ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसे रशिया से लिया गया था। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, कुन्नूर में जो घने जंगल है वहां पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ और जो जिला है वो तमिलनाडु का जिला है नीलगिरी जिला। नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम सुना होगा आपने कभी। नीलगिरी जिले से संबंधित रहे ये। आइए, जनरल विपिन रावत जी जो है, यदि इनके जन्म की बात करें हम तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। आप इतना ही ध्यान रखें, उत्तराखंड से संबंधित है। और इनका जो निधन हुआ है ये कुन्नूर नामक स्थान पर तमिलनाडु में पड़ता है, नीलगिरी जिला है। ये थल सेना अध्यक्ष रहे थे। इससे पहले अन्य पदों पर भी रहे। एग्जाम की दृष्टि से उनको जानने की आवश्यकता नहीं है। थल सेना अध्यक्ष रहे थे और इनका जो कार्यकाल था 1 दिसंबर 2016 से
31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रहेगी थल सेनाध्यक्ष। उसके बाद 1 जनवरी 2020 से ये सीडीएस के पद पर रहे, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मैं बात करूंगा इसके बारे में, यहां से आपके क्वेश्चन खूब बनेंगे, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं बात करना चाहूंगा ये सीडीएस क्या होता है। यहां से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और अब आने की पूरी उम्मीद बन जाती है, क्योंकि हमारे सामने ये करंट मजबूत हुआ है। हालांकि जनरल विपिन रावत जी का निधन भारत के लिए बहुत ही बड़ी एक क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सबने इनके लिए शोक व्यक्त किया है कि भारत ने अपना एक सपूत खो दिया है। आइए बात करते हैं सीडीएस क्या होता है। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। मैंने देखा है कि जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें तो फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 1 जनवरी 2020 से विपिन रावत थे और ये भारत के पहले सीडीएस के रूप में जाने गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी 2020 से ही हमारे सामने आया। इसका जो बैकग्राउंड है कारगिल युद्ध से ही प्रारंभ हो गया था। यदि मैं इसके गठन से संबंधित सिफारिशों की बात करूं तो 2 समितियां थी जो इससे संबंधित है, जिन्होंने इसके बारे में सिफारिश की थी। एक तो थी करगिल सुरक्षा समिति, करगिल सुरक्षा समिति। ये जो करगिल सुरक्षा समिति है, करगिल युद्ध की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे के सुब्रमण्यम, इन्होंने ये सिफारिश की थी कि इस प्रकार का एक पद होना चाहिए। फिर एक समिति और थी डीबी सेकटकर समिति, इसने भी इस पद की सिफारिश की थी। आपसे यहां पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि डीबी सेकटकर समिति का संबंध किससे था, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। या करगिल सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे, या आपसे इन दोनों समितियों को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन समितियों का संबंध किससे था, तो सीडीएस से था। इन्होंने सिफारिश की थी कि भारत में एक सीडीएस का पद होना चाहिए जो कि सभी सेना प्रमुखों में सबसे ऊपर थे। क्योंकि हुआ क्या था, थल सेनाध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, इनके योगदान को लेकर एक टकराहट होने लग गई थी। और आप जानते हो कि यदि सेनाओं के बीच में योगदान को लेकर यदि टकराहट होने लग गई तो फिर मुझे लगता है कि रक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो उसी दिशा में उससे निपटने के लिए ये सीडीएस पद अस्तित्व में आया। अधिकतम आयु की बात करें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, 65 वर्ष है। अब देखिए काम क्या करता है, ध्यान से समझना इसका काम। ये तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल के साथ रणनीति तय करता है। ध्यान से समझिए इसको, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के साथ रणनीति तय करता है। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो कि इसको जो है समन्वय की जिम्मेदारी है, समन्वय की जिम्मेदारी है। समन्वय का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी प्ले करता है। आप इसको बिल्कुल मिलिट्री कमांड के रूप में ना जाने, मैं चाहूंगा कि आप इसे लिख लीजिए। यहां पर एक लाइन लिख दीजिए ताकि आप दिग्भ्रमित ना हो जाओ। मिलिट्री कमांड के रूप में काम नहीं करता है, मिलिट्री कमांड के रूप में काम नहीं करता है, ये ध्यान रखना। केवल कोऑर्डिनेशन का काम करता है। क्लियर होगी सारी बात। इसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल
और जो डिफेंस प्लानिंग कमेटी है इसका सदस्य भी है, और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के मिलिट्री सलाहकार के रूप में काम करता है। आप ये भी कह सकते हो कि रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में काम करता है। आप लिख दीजिए यहां पर रक्षा मंत्री का सलाहकार, ऐसे भी आप कह सकते हो इसको, रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में काम करता है। तो एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज हमने जनरल विपिन रावत जी के निधन पर कुछ बातें की और उनके पूरे जीवन से हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने जानने का प्रयास किया। भारत में ये थल सेना प्रमुख के रूप में रहे, भारत के पहले सीडीएस के रूप में ये जाने जाते हैं। उत्तराखंड से इनका संबंध है और जिन हेलीकॉप्टर से इनका निधन हुआ है वो रशियन हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा सीडीएस के बारे में जो जानकारी है आपको एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी है। रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में ये काम करते हैं और जो तीनों सेनाएं होती है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाने का इसका काम होता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।